अभी सब्सक्राइब करें साधना एस्ट्रो, आपके सुख दुख का साथी। कि हम राम राम का सुमिरन निरंतर कैसे कर सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर बहुत प्यारा है। अगर आपके मन में विचारों की अधिकता है तो आप भगवान के नाम का सुमिरन नहीं कर सकते। पहले आपको अपने मन और बुद्धि को चुप करना सीखना होगा। आप अपने मन और बुद्धि को चुप कैसे करेंगे? तो आप उन्हें धमकाइए, अपने आप को धमकाइए। सुनने में हंसी आएगी, लेकिन आपको अपने आप को डांटना होगा। आपको अपने आप को ये एहसास दिलाना होगा कि ये शरीर रूपी खौल एक दिन छूट जाएगा और ये विचार मेरे साथ जाएंगे। अगर ये मुझे आज ही नहीं जीने दे रहे हैं तो मरने के बाद ये मुझे कैसे जीने देंगे? आप अपने आप को समझाइए कि जब आप मर जाएंगे तब आपका मन और आपकी बुद्धि आपके साथ ही होंगे। आपका आत्मा मन और बुद्धि के बोझ से दब रहा होगा और मन और बुद्धि के विचारों के बोझ से दबा हुआ आत्मा कहाँ गति करेगा? कैसे गति करेगा? बहुत पीड़ा पाएगा। उस पीड़ा से बचाने के लिए आपको अपने मन और बुद्धि पे से विचारों के बोझ को कम करना होगा। विचारों के बोझ को कम करने के लिए सबसे सरल और प्यारा माध्यम है ध्यान। अक्सर अगर आप इस समय पिछले महीने भर से मुझे टीवी पर सुनते आ रहे हैं तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि मैं कथा के बीच में 10 मिनट 15 मिनट का ध्यान अवश्य कराती हूँ, ताकि कथा के बीच में बैठे हुए जितने भी श्रोता हैं उन लोगों को कुछ क्षणों के लिए शांत होने का अवसर मिल जाए। और वैसे भी प्रतिदिन सुबह लगभग 6 बजे से 6:30 बजे तक, 5:45 से लेकर 6:30 बजे तक जो गूगल मीटिंग होती है उसके माध्यम से वीडियो कॉलिंग की तरह सुबह साधक मेरे साथ ध्यान करते ही हैं। तो ध्यान आप करिए। सुरेंद्र भैया, आपने बहुत प्यारा प्रश्न पूछा है। आप ध्यान करिए। ध्यान में अपनी श्वासों की गति को शांत करिए। दिन हो या रात हो, जब आपको याद आ जाए तभी आप अपनी श्वासों की गति को शांत करिए और उन शांत हुई सांसों की गति में आप राम का नाम स्मरण करिए। अगर आपने ऐसा कर लिया और 40 सेकंड भी आप इस प्रकार राम का नाम लेने में सफल हो गए तो मैं आपको बहुत विश्वास के साथ ये अपनी निजी राय में आपको भरोसा दिला सकती हूँ कि वो राम का नाम आपका राम जी तक अवश्य पहुँचेगा। आपके करोड़ों नाम शायद राम जी तक पहुँचे हों या न पहुँचे हों, पर जिस समय आपकी श्वासों की गति शांत होगी, मन और बुद्धि चुप होंगे, उस समय अगर एक राम नाम भी आपने ले लिया तो वो राम जी को सुनाई देगा। और जिस दिन आपका लिया हुआ नाम राम जी को सुनाई देने लग गया, उस दिन आपको इतना सुख, इतना आनंद मिलेगा कि आपको कहीं कहीं कहना नहीं पड़ेगा कि राम का नाम कैसे लूं। किसी इंद्रिय को नहीं कहना पड़ेगा कि तू राम का नाम ले ले। वो अपने आप राम का नाम जप करेगी। आपके राम का नाम इसी प्रकार सतत चल सकता है। इस उत्तर को अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो कई बार रिपीट करके सुनिएगा। हमारे YouTube चैनल पर माँ ध्यान मूर्ति जी आप लिखेंगे तो आपको फिर मिलेगा। आप 2-3 बार इस प्रश्न का उत्तर सुनिएगा, शायद तब आपको समझ में आए कि मैंने आपको क्या कहा है।